डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं कुछ अपने मन की बात बताने वाला हूँ। कुछ सही लगेगा तो देखिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ उसके अंदर गलत लगेगा तो बात कुछ ऐसी है कि मुझे पर्सनली ये मेरे अपने विचार हैं कि हम जब कभी कोई रिलीजियस एंगल से कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा मंतव्य होता है कि हमारा कुछ अच्छा हो, हमारा कुछ भला हो, हमारे साथ कोई पीड़ा जुड़ी हुई है, कोई सफरिंग जुड़ी हुई है तो वो दूर हो। अब उसके तमाम फिज़िकल परस्यूट्स होते हैं। किसी को धन की आवश्यकता है, कोई बीमार है, किसी के साथ कहीं तनाव है, किसी को नुकसान हो गया, किसी का कोई गुजर गया, अनंत तरह की समस्याएं हैं। तो इसके लिए आदमी भगवान जी से जो है प्रेयर करता है, मंदिरों में प्रेयर करता है, तमाम जो है वो अपने वो करता है उपाय। तो मेरा मानना ये है कि जब परमात्मा, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जिनको हम भगवान बोलते हैं और जिनको साकार रूप में हम कुछ भी कह सकते हैं, जो हमारे यहाँ इतने तरह के देवी देवता हैं, उन सब का वो डेस्टिनेशन एक है हमारे प्रेयर का। तो अब मान लिया कि हम ये मानते हैं कि जो क्रिएटर है वो सर्वज्ञ है, ओमनीसिएंट है। ओमनीसिएंट का अर्थ ये होता है उन्हें सब पता है, उन्हें पूरे इस यूनिवर्स, मल्टीवर्स, इस प्लैनेट का, एक एक इंसान का, उसके जीवन पद्धति का, वो सब उनको पता है या उन्होंने क्रिएट किया है, एक ही बात है ये। तो जब उनको सब कुछ पता है तो फिर हमको उनको बताने की क्या आवश्यकता है, नंबर एक। नंबर दो, जब वो हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट हैं, आपने सुने होंगे, बड़े कॉमन से शब्द हैं, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ऑल माइटी। तो ओमनी प्रेजेंट हैं यानी कि सर्वव्यापी हैं, हर जगह है ना वो तो हमारे पास हमारी भी समस्या देख रहे हैं, आपकी भी देख रहे हैं, सबकी देख रहे हैं, जानवरों की भी देख रहे हैं ना। तो भी हमें क्यों कहने की आवश्यकता पड़ती है? आप जंगल में चले जाइएगा, जो उनको प्रकृति ने दिया वही खाते हैं। जो उनको तकलीफ़ हुई, चोट हुई, ओल्ड एज हुआ, तो वैसे ही उसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। कोई किसी अस्पताल में तो नहीं जाते वो, या कोई किसी से जो है वो तो नहीं कहते कि यार मेरे लिए कर दो, वो कर दो, या भगवान से प्रेयर तो नहीं करते। कुछ ना कुछ होता होगा, जितनी उनकी रेस्ट्रिक्टेड कॉन्शियसनेस है, पर हम जानते नहीं हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक सवाल है, ह्यूमंस का सवाल है, तो हम तो घड़ी घड़ी यही करते हैं, प्रेयर करेंगे, बार बार हम इस चीज़ के लिए कोई तरीका बताएंगे, लेकिन हमारे अंदर वो वाला समर्पण नहीं रहता है जिसमें कि हम बेफिक्र हो जाएं कि चलो जो हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है, वही करा रहा है, जब वही हमें इस दुनिया में भेजता है, जब वही हमारे संसार को मैनेज करता है, हमारे जीवन को जो है मैनेज करता है, और वही हमें रिसाइकिल करता है। तो जब वो मैनेज ही कर रहा है डायरेक्टली और सर्वज्ञ है, उसे सब पता है हमारे बारे में, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि उसे हर एक व्यक्ति की जानकारी है कौन कितनी समस्या में है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमको कहने की ज़रूरत पड़े? मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, कभी ऐसी स्थिति होती है, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि हमारी रचना कुछ ऐसी हुई है, हमारी साइकोलॉजी की, कि जब कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम बड़े बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा में होते हैं, दुख में होते हैं, सफरिंग में होते हैं, तो बरबस हमारे दिमाग से कोई निकल आता है कि भाई हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो ये जो बातें हैं, ठीक है, एक हमारी रचना ऐसे हुई, हम इवॉल्व ऐसे हुए हैं, पर मेरा मानना ये है कि मांग के भी क्या लाभ है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक सज्जन है, ये सच बात बता रहा हूँ मैं, हाल की ही, और अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें भी ये खबर थी कि एक व्यक्ति हैं मुजफ्फरनगर के, उनके एक बच्ची थी, उसको थैलेसीमिया हो गया था। थैलेसीमिया मतलब वो कुछ ऐसा होता है, एनेमेटिक हो जाता है बच्चा, और उसके अंदर उसकी रिकवरी नहीं होती, बार बार नया ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत संघर्ष किया, और क्या उन्होंने प्रेयर नहीं किया होगा? क्या उनकी बच्चे की मदर ने नहीं किया होगा? सब ने सब कुछ किया,
मुझे याद है कि शायद उसका कोई छोटी सिस्टर थी, या कौन था जिसने कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए दिया था। सब कुछ किया सब लोगों ने, लेकिन जो डेस्टिन्ड था वो ये था कि उसका देहांत हो गया। उसका देहांत हो गया। खैर वो एक अलग स्टोरी है कि उसके फादर कमज़ोर न पड़ करके उन्होंने जो है एक ऐसा वो किया कि भाई वो इस तरह के पेशेंट्स के लिए फ्री उपचार करवाते हैं, या जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसकी देखभाल करते हैं। तो उनकी ये डेस्टिन्ड थी लाइफ, ऐसे ऐसे हो गया। तो अब आप बताइए कि क्या प्रेयर करने से कुछ हुआ चेंज? नहीं चेंज हुआ ना। तो हम भी ऐसे क्यों बार बार कहते हैं हे परमपिता आप हमारी रक्षा करें, आप उनकी भी रक्षा करें, आप शांति लाएं, आप हर जगह पीस पैदा करें, आप हर जगह जो है संपन्नता लाएं। क्या आपको ये लॉजिकल लगता है? अब देखिए ये एक हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ एक विधान है कि हमें प्रभु को खुश करना है, हमें प्रभु के लिए यज्ञ करना है, हमें प्रभु के लिए तमाम उपक्रम करने हैं, परंतु वो समर्पण भाव से करने चाहिए जो हमारे कर्म कांड हैं, न कि मंतव्य के अनुसार कि भाई हमें ये हो गया या ये होगा तो उसके लिए हम रुद्राभिषेक करा रहे हैं, उसके लिए हम हवन करा रहे हैं, उसके लिए हम भागवत करा रहे हैं, उसके लिए हम रामायण करा रहे हैं, उसके लिए हम भंडारा करा रहे हैं। मुझे तो ये बातें कुछ समझ में नहीं आती हैं।